आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है। पाकिस्तान डरा और सहमा है और यहाँ पर एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कभी भी पाकिस्तान के दो टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है। लेकिन आज भी कम से कम खैबर पख्तूनख्वा अगर बलूचिस्तान की हम बात करें तो वो भी कोई तोड़ा इलाका नहीं है। आधे से ज्यादा पाकिस्तान बनता है, तो मेरे ख्याल एक कंसर्निंग इशू है। अमेरिकन को बंदी बना लिया किसने? तालिबान ने। और अमेरिका तब से कोशिश कर रहा है कि इनको छुड़वाओ। पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान छोड़ने का पूरा प्लान बना रखा है। जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आप देखिए रिस्पॉन्स आया, चलाना, उनकी हत्या करना, ये एक मैटर है। और मैं भी यही मानता हूं कि रमजान के महीने के बाद जब ईद हो जाएगी उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन ये लोग सोच रहे हैं बलूचिस्तान में करने का। जो भारत माता आप कहते हैं, तो वो भारत माता तो सबकी है, चाहे उसकी बॉर्डर्स, अब बांग्लादेश भी भारत माता ही है। आपको अफगानिस्तान में, आपको कंबोडिया तक भारत के, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट था आप उसका जिक्र करें। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ हमारे यहाँ आजकल बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कि जी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान और हिंदुस्तान बहुत ज्यादा उनका रोल है हालात को खराब करने में। इतना बड़ा होस्टेज एक्सचेंज हुआ, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड दैट यू कैन डू बिजनेस विद द तालिबान विदाउट पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तालिबान से बातचीत करने की। मैं सोच रहा था इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा कामयाब क्यों हुआ, तो मुझे याद आया कि 1999 में कारगिल वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। कब हाईजैक किया जाता है और मुसाफिरों को कब मारा जाता है, मेहमानों को कब मारा जाता है, अक़लियत को कब मारा जाता है, औरतों और बच्चों के ऊपर तशद्दुद कब किया जाता है या उनको कब मारा जाता है, ये हमारी रवायात का हिस्सा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस ट्रेन में जो फौजी हजरात सफ़र कर रहे थे, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब फौजी हथियार नहीं है उसके पास, जब वो सफ़र करे तो उसको मुसाफिर ट्रीट किया जाए, उसको बिल्कुल मिलिट्री पर्सन ट्रीट। यहाँ पर भारत में भी एक मैसेज देने की कोशिश करी कि भैया अगर आप इस चीज को आगे नहीं लेके, आप रोकोगे नहीं तो हम आपके ऊपर भी कुछ कार्रवाई करने की सोचेंगे। ये बड़े बड़े ऐलान किए गए कि हम अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, अच्छा दिखेगा अफगानिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन इनका करना, क्योंकि तोखरम बॉर्डर और कई अदर बॉर्डर पोस्ट के अंदर तो ये लोग वहां बॉर्डर पोस्ट से पीछे जा चुके हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बोलते हैं हम अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे, जबकि अपने अपने बॉर्डर पोस्ट को छोड़ के वहां से जा चुके हैं और अफगान तालिबान के वहां पर झंडे लहरा रहे हैं। वहां पर पकड़ एकदम खत्म हो चुकी है। नाउ टू अ पॉइंट, मैं आपको एक दो और चीजें बताऊं कि क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर काफी एक पीसफुल सा प्रोटेस्ट चल रहा था। महारंग बलोच और जो बलोच यकीती कमेटी है, BYC जिसको बोलते हैं, वो सारे बैठ के वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो ये हुआ कि भैया आप आके यहाँ पर मारते हो, ये करते हो, वो करते हो। इनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी वाले चढ़ गए। ठीक है, चढ़ गए, वहां पर वायलेंस करी, भैया गोली शोली चलाई, एक बंदे की मौत होने की खबर है, उसके बाद काफी लोगों को गोलियां भी लगी हैं, डंडे वंडे मारे हैं, इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज बंद करे हैं, लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन पूरी तरह से बाहर आ रही है। कंटेनर ले आए भाई, पाकिस्तानी आर्मी का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जब भी कुछ होता है ना, कंटेनर लगा के खड़ा कर देते हैं वहां पर। रेड जोन बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरे उल्टे सीधे काम इन लोगों ने वहां पर करने की कोशिश करे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता चल रहा। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जो है सो कॉल्ड आसिम मुनीर साहब, इनके ऊपर ओपनली क्रिटिसिज्म हो रही है कि आप ये चीज संभाल ही नहीं पा रहे, आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो ऑफिशियल नैरेटिव पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से और इनके जो बकबक करते हुए बैठे होते हैं, उनकी तरफ से आ रहा है, नहीं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज ऑलराइट। ऑलराइट कहाँ है साहब? आपके एक बटालियन के जितने तो ट्रूप्स एक हफ्ते के अंदर उड़ा दिए इन लोगों ने। उसके बाद आर्ली बेसिस पे आपके ऊपर अटैक्स होने की अभी संभावना है। ऑलरेडी 5 से 6 घंटों के अंदर एक अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक ना हुआ हो तो ऐसा दिखता है कि यार कुछ ठीक नहीं चल रहा है यार। अभी 5-6 घंटे हुए, एक अटैक नहीं हुआ। आई मीन, अगर मैं आपको कोशिश करूं कि दिन के सारे अटैक्स रिपोर्ट करूं तो मेरे को एक 15 मिनट का शो स्पेसिफिकली उसके लिए करना पड़ेगा, जस्ट टू टेल यू कितने अटैक्स कल के दिन में हुए हैं। 1-2 बंदों के ऊपर गोली गाली चलना, ये तो दिस इज बिकम कॉमन। ठीक है, एंड जहां पर आईडीज हैं, जहां पर उसके बाद रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स हैं, और जो बॉर्डर पे इनके जो इश्यूज चल रहे हैं अफगान तालिबान से, वो तो अलग ही है। इन लोगों ने काफी कोशिश करी कि भाई तालिबान के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ की जाए। अगर आपको याद होगा, मैंने और राजा ने भी बात करी थी इसके बारे में कि ये लोग कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अखुंजाद और हकानी के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा करें। एंड वहां पर आप देखें, मुल्ला यकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोल निकला, जहां पर उसने चीजों को ठंडा करा। बीच में ये तक इन लोगों ने रूमर चलाया कि भाई ये हकानी ने रेजिग्नेशन दे दिया है।
एनालिस्ट बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस बना के बैठ गए, स्पेशली नजम सेठी, उनका तो क्लिप भी देखा मैंने जहां पर उन्होंने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया कि भैया ये तो गए, पता चला कोई ऐसी बात नहीं है यार, हकानी साहब तो वहीं पे बैठे हुए हैं, देयर इज नो इश्यूज। ठीक है, हाँ थोड़े बीच में उनके डिफरेंसेस हैं, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा, बट आई डोंट थिंक इट इज एज बैड एज व्हाट पाकिस्तानीज क्लेम टू टेल अस। पूरी तरह से आईएसआई का वहां पर एक कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, यार तुम हमारे साथ कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ करेंगे, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि साहब दीज यू गाइज आर टू लेट। द शेयर फैक्टर की जाफर एक्सप्रेस जो बलूचिस्तान के अंदर चली थी, एक पूरी ट्रेन को अगर बीआरएसी उठा सकती है, उसके बाद 214 बंदे आपके मार सकती है, वहां पर पूरा एक्सप्लोजिव डाल सकती है, उसके बाद आपकी ट्रेन जो ट्रैक रिलेइंग पार्टी थी वहां पर जो साफ सफाई कर रही थी, दोबारा ट्रैक को रिपेयर कर रही थी, उसके ऊपर भी हमला कर सकती है, तो आपको समझ में आना चाहिए पाकिस्तानी आर्मी के पास कितना दम है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और टिकटॉक में गेम खेल रहे हैं टीटीपी बीएलए, कभी एक टीटीपी फिर दूसरा बीएलए, फिर टीटीपी फिर बीएलए, फिर टीटीपी फिर बीएलए, एंड यू हियरिंग दिस न्यूज ऑल थ्रू द डे। मैंने कल संजय जी के शो में बोला था, जयपुर डायलॉग्स के शो में मैं था, जब मैंने बोला था कि अभी ये आपको आर्ली बेसिस पे दिखेंगे, सुसाइड बॉम्बर्स गोइंग ऑफ, गोलियां चलना, आईईडीज फटना, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉमन प्लेस राइट नाउ इन दैट रीजन इन पाकिस्तान। और ये रोए क्या, रॉ कर रहा है, अफगानिस्तान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सबको ब्लेम कर दिया एक्सेप्ट फॉर देमसेल्व्स। हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने जो पार्लियामेंट में इनकी पैंट उतारी ना, उसके बाद दैट इज वेरी क्लियर। जनरल जहांगीर करामत जो पहले इनके आर्मी में जनरल थे, उन्होंने जिस तरह से पैंट उतारी आसिम मुनीर की, वो बड़ी क्लियर है। देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन द आर्मी, और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिख रही है। नो, मैं एक चीज और को बताऊं, इस टाइम पे पाकिस्तान जब जल रहा है, पूरी तरह से हालत खराब है, पाकिस्तान का जो अब्बू है वो जाके मिलता है तालिबान से। 18 मार्च 2025 को यूएस के डिप्लोमेट्स मिले तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स में कतर में। कौन? ज़ल्मे खलीलजाद और जो नए रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। नाउ ज़ल्मे खलीलजाद इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बिकॉज ही